हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। बात करते हैं वडोदरा करेरी बाग एरिया में थर्सडे रात को हुई एक दुखद हादसे की। एक तेजी से चलती कार ने 3 टू व्हीलर और रास्ते से गुजरते लोगों को टक्कर मारी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। कार चला रहा व्यक्ति और उसके साथी दोनों जो रिपोर्टेडली स्टूडेंट है जो गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वो नशे की हालत में थे। ड्राइवर ने कहा है कि उसने भांग ली थी और पुलिस ने सैंपल इकट्ठा किए हैं ताकि नशे की पुष्टि की जा सके। यह हादसा अमरापली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास थर्सडे रात को हुआ और जानवी कपूर ने अपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिए हैं। जानवी ने पोस्ट किया, ये बहुत ज्यादा गलत और गुस्सा दिलाने वाला है। सोचकर ही अजीब लग रहा है कि कोई ऐसा बिहेव करे और सोचे कि वो बच सकता है, चाहे नशा हो या ना हो। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं 18 ईयर ओल्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश की, जिन्होंने अपनी जीत की शुक्रिया अदा करने के लिए तिरुमाला टेम्पल आंध्र प्रदेश में अपने बाल मुंडवा दिए। ये उनका एक तरीका था भगवान का धन्यवाद करने का। स्पेशली लास्ट ईयर डिंग लेरन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद गुकेश, जो अभी FIDE रैंक में 3rd पोजीशन पर है, उन्होंने कहा है कि उनका पहले ही प्लान था कि जीतने के बाद वो ये मंदिर जरूर विजिट करेंगे। अब बात करते हैं पुणे के विगोली डी मार्ट में बने एक वायरल वीडियो की। इस वीडियो में एक आदमी से मराठी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन उसने सीधा जवाब दिया हिंदी ही बोलेंगे। बाद में बात बढ़ गई और झगड़े तक पहुंच गई, क्योंकि उस आदमी को बिना परमिशन रिकॉर्ड किया जा रहा था जो उसको पसंद नहीं आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन ले रही है। हाँ बोला हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला। नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव सांगून देना लगा। हाँ डाल, सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव सांगून देना तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा। नाव सांगून देना। नहीं बोलते, नहीं नाव सांगून देना तुझं। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल नहीं बना सकता। मोबाइल हाथ नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, नहीं बना सकता मेरे से बिना पूछे। कुछ लोग कहते हैं कि हर किसी को अपनी पसंद की लैंग्वेज बोलने का हक है, जबकि कुछ का मानना है कि महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज मराठी को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ये इंसिडेंट तब आया जब कुछ महीने पहले पुणे के वाकड़वाड़ी में एक एयरटेल मैनेजर को सिर्फ हिंदी बोलने पर MNS के लोगों ने मार दिया था। इस वजह से लैंग्वेज आइडेंटिटी और पर्सनल चॉइस का डिबेट फिर से सोशल मीडिया पर चालू हो गया है। अब बात करते हैं एक शॉकिंग खबर की जो एंटरटेनमेंट दुनिया को हैरान कर देगी। प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता, जो प्रांकित के नाम से मशहूर थे, अब अलग हो गए। दोनों ने रिपोर्टली एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है, जो उनके ब्रेकअप की तरफ इशारा करता है। पहले भी अंकित और प्रियंका ने अपने रिश्ते को लेकर रूमर्स को डिसमिस किया था और कहा था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त है। अंकित ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो शादी के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते और इसलिए अपने और प्रियंका के रिश्ते को कोई टैग नहीं देना चाहते। अब ये अनफॉलो करना उनके रिश्ते में दूरी की तरफ इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं विरार में 10 मार्च 2025 को घटी एक हादसे की। एक टीचर के घर में आग लगने से 12वीं क्लास की 175 HSC एग्जाम की आंसर शीट जल गई। ये आग विरार के गंगूबाई अपार्टमेंट बोलिंज नानभट्ट रोड अगाशी एरिया में लगी थी। टीचर और उनके परिवार के लोग घर बंद करके बाहर गए थे, तभी यह आग लगी। आग में घर का सामान और सोफा पर रखी आंसर शीट भी जल गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन प्राथमिक रूप से शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह आंसर शीट कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट की थी, जो 15 फरवरी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले सब कुछ जल चुका था। इस घटना से स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स चिंतित है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बोर्ड इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालेगा। अब बात करते हैं क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती के एक एक्सपीरियंस की। उन्होंने बताया कि 2021 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें थ्रेट कॉल आया। लोगों ने कहा भारत मत आना, और कुछ लोग उनके घर भी पहुंच गए और उन्हें ढूंढने लगे, जिस वजह से उन्हें कभी कभी छुपना भी पड़ा। जब वो एयरपोर्ट से लौट रहे थे, कुछ लोगों ने बाइक पर उनका पीछा भी किया। उन्होंने कहा ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ कि फैंस इमोशनल होते हैं।
अब उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 9 विकेट लिए, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट। उन्होंने कहा, मुझे इस सक्सेस की उम्मीद नहीं थी। अब बात करते नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन की। 15 मार्च 2025 को शाम 7:03 पे ईटी पर फॉल्कन 9 रॉकेट ने स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद था एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बच विलमोर को इंटरनेशनल स्टेशन 9 महीने के बाद वापस लाना। नई क्रू ने नासा की एनी मैकलेन और निकोले आयर, जापानीज एस्ट्रोनॉट कुया ओनुशी और रशियन कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल है। ये लोग 16 मार्च 2025 को आईएसएस पहुंचने वाले हैं। विलियम्स और विलमोर का वापस आना 19 मार्च को प्लान है, लेकिन ये वेदर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। पहले ये मिशन छोटा होना था, लेकिन ओरिजिनल स्पेस क्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये एक्सटेंड हो गया। ये मिशन आईएसएस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स और नासा का ये कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक और सफल कदम है। अब बात करते हैं एल्विश यादव और उनकी टीम हरियाणवी हंटर के एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग सीजन 2 से बाहर होने की। एल्विश ने अपनी टीम के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक छोटा सा सेटबैक है और वो लोग और भी मजबूत होकर लौटेंगे। उन्होंने टीम की मेहनत, सीखने की इच्छा और दूसरे के साथ जुड़े रिश्ते की तारीफ की। एल्विश ने टीम को उत्साहित करते हुए कहा कि ये अनुभव उनकी आगे की सफलता के लिए एक प्रेरक शक्ति बनेगा। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर के एक इमोशनल थ्रोबैक पोस्ट की। उन्होंने अपनी लेट वाइफ एक्ट्रेस श्रीदेवी की एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस तस्वीर में श्रीदेवी दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर खेला खेल रही है। उनके चेहरे पर सिंदूर लगा है और उनकी पीठ पर बोनी लिखा हुआ है। बोनी ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन दिया, होली वॉज पीएस्ट। अब बात करते हैं इब्राहिम अली खान के डेब्यूट फिल्म नादानिया और उससे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी की। ये फिल्म रिलीज होने के बाद पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक तैमूर इकबाल ने इस पर नेगेटिव रिव्यू दिया और इब्राहिम के अपीयरेंस पर भी कमेंट किया। इस पर इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर तैमूर को एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने उन्हें अगली पीस ऑफ ट्रेश और वॉकिंग पीस ऑफ स्कम कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी तैमूर से सड़क पर मिले तो उन्हें और भी अगली बना देंगे। इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने इब्राहिम के बिहेवियर को इमेच्योर कहा, जबकि कुछ ने तैमूर के कमेंट को भी गलत माना। ये कंट्रोवर्सी अभी भी ऑनलाइन डिस्कस हो रही है। बात करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर के कंट्रोवर्शियल कमेंट और उनके परिणामों की। रणवीर अलाहाबादी और समीर रायना जैसे प्रभावित लोगों को अपने कमेंट के बाद काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद कई ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपनी पार्टनरशिप पर रोक लगा दी। ये परिवर्तन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बढ़ती अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है। इस प्रकार के इंसिडेंट ब्रांड को इन्फ्लुएंसर के चेन में ज्यादा सतर्क बनने पर मजबूर करता है, इससे वे अपनी इमेज और वैल्यू को सुरक्षित रख सके।